नमस्कार, प्रणाम। हम अविनाश राय और हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है और उनके इस उत्कृष्ट योगदान के लिए सन 2007 में तत्कालीन राज्यपाल के द्वारा राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए हम स्वागत करते हैं श्री सरबचंद राय जी का। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। गुरुजी, मेरा पहला सवाल यह है कि आपके बचपन और शिक्षा और यात्रा के बारे में कुछ बताइए। जहाँ तक मुझे याद है, मेरा घर सुरही है, ब्लॉक सोहाव है, जनपद बलिया है। सुरही ग्राम में प्राइमरी स्कूल से मैं 1 से 5 तक पढ़ा हूँ और अपने कर्तव्य का पालन मैं बहुत ही अच्छे ढंग से किया। 5 तक गुरुओं की सेवा करता रहा। गुरु जो कहते थे मैं करता रहा। फिर मुझे जूनियर हाई स्कूल सोहाव 6 में नाम लिखा गया। मैं 8 तक वहीं शिक्षा प्राप्त किया। फिर सोहाव के जो अब सेवा संघ इंटर कॉलेज में प्रभावित को मैंने 9 में नाम लिखवाया और सेवा संघ नाम से हमको इतना प्रभावित किया कि मैं इंटर की परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा 2य श्रेणी में उत्तीर्ण किया और सेवा संघ नाम से ही मुझे ऐसे प्रभावित किया कि मैं SC कॉलेज, जिसको सतीश चंद्र कॉलेज कहते हैं, वहाँ से मैं स्नातक की परीक्षा 4थे वर्ष किसी तरह से पास किया। पास करने के बाद मैं ऐसे क्षेत्र के एक हैसियत से मिल गया जो मुझे अच्छी तरह से जानता था। मेरा नाम टाउन डिग्री कॉलेज के बलिया में मुझे B.Ed करने का अवसर मिल गया। आपको शिक्षक बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? शिक्षक बनने की प्रेरणा कहीं से नहीं मिली। प्रेरणा मिली कि मेरी पत्नी शिक्षक हैं। हमसे पहले उन्होंने 1968 से ही शिक्षक हो गई थी और उन्हीं का प्रभाव था कि जब पत्नी शिक्षक हो गई तो मुझे भी शिक्षक होना चाहिए और दोनों व्यक्ति को मिलकर के ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि समाज का कल्याण और शिक्षकों बच्चों का कल्याण हो। प्रेरणा हमें, यदि वह आज भी मैं कहता हूँ कि जब पत्नी शिक्षक है आपको भी शिक्षक होना चाहिए क्योंकि दोनों को सहयोग से ही वो दोनों व्यक्ति आगे बढ़ सकते हैं। जी। क्या आपके जीवन में कोई गुरु या घटना थी जिसने आपको प्रभावित किया? घटना कोई नहीं थी। घटना क्या थी? ईश्वर जो भी आता था मैं ईश्वर को समर्पित कर देता था और उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस योग्य बना हूँ कि आप जैसे लोग मुझे आदर दे रहे हैं। जी। जब आपको राज्यपाल सम्मान मिला उस समय आपकी भावना क्या थी? भावना क्या थी? रास्ते चलते मुझे वो मिल गया। हम अपने कर्तव्य को पूरा करते रहे। कर्तव्य का फल था। एक वाक्य हमने पढ़ा था कि आज भी मैं लोगों को कहता हूँ कि कर्तव्य कभी धोखा नहीं देता, सूद के साथ वापस आता है। जी। जो भी आप करेंगे कर्तव्य धोखा नहीं देगा।
धोखा आप खुद पाएंगे। कर्तव्य के साथ यदि धोखा करते हैं तो आपको भी धोखा मिलेगा। और आपकी पत्नी भी राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित हैं। जी हाँ। इस उपलब्धि को आप दोनों कैसे देखते हैं? अब पत्नी उनके पास सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही सत्र में आप दोनों लोग को मिला। हाँ, ये तो इसका उत्तर मैं क्या दूं? कर्तव्य हमने जो किया उसका फल पाया, यही दे सकता। हम लोग इतने योग्य नहीं थे, इतने पहुंच वाले नहीं थे, इतने पैसे वाले नहीं थे, तो भी हमको वह पुरस्कार तो हमारी योग्यता देख करके मिला होगा। सेवानिवृत्ति के बाद आपको स्कूल खोलने का विचार कहाँ से आया? वैसे ही सेवानिवृत्त जिस विद्यालय से हुआ हूँ जी, विद्यालय से मैं अवकाश प्राप्त किया, उसी विद्यालय के प्रेरणा ने ही हमको प्रेरित किया। उसी विद्यालय ने ही हमको प्रेरित किया कि आप यदि और अधिक जीना चाहते हैं, कम से कम 100 बरस जीना चाहते हैं, तो जो आप काम जिंदगी भर के हैं वही आपको काम करना होगा। उसी से प्रेरणा। दूसरी बात ये हुई कि इस क्षेत्र में हम देखें कि कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जो लड़कों को पैर पर खड़ा करा सके। जी। और जो विद्यालय मैं खोला हूँ आप लोगों के सहयोग से, उसका मैं उद्देश्य यही रखा हूँ कि इस विद्यालय में ऐसी पढ़ाई हो कि लड़के की कोई शुल्क न लगे, किसी प्रकार के आर्थिक बोझ न हो। और उसी सोच करके हमने अपने भाई, चचेरे भाई को वहाँ इस वक्त शिक्षा का भार दिया हूँ कि वह वैसे ही विद्यालय से आए हैं अवकाश प्राप्त करके, जहाँ के सब लड़के IAS PCS होते हैं। तो मैं इस क्षेत्र के में भी वही गुण बच्चों में देना चाहता हूँ। और गरीबी का क्षेत्र है, गरीबी है इस क्षेत्र में। यहाँ दूर जाएंगे पढ़े तो यातायात पैसा नहीं दे सकते हैं जी, पैसा नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर तो इस स्कूल में आप घर में खाने की केवल व्यवस्था दोपहर का कर देंगे, एक रोटी भी लेकर के वो लड़का आएगा। चाहे नहीं व्यवस्था होगी तो तब जब तक स्कूल रहेगा उसके बाद अगर घर खा करके चलाएगा। माने कम पैसे में पढ़ाई हो। और यहाँ उसका उद्देश्य हमारा यह है कि ऐसी पढ़ाई हो कि हम किसी लड़के से एक भी पैसा फीस न लें और विद्यालय बहुत आगे बढ़ती रहे। क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हम यह व्यवस्था किए हैं। आपके विद्यालय बालाजी दिव्य एकेडमी का उद्देश्य और विशेषता क्या है? विशेषता तो हम बता ही दिए। जी जी, कि वो ऐसे निकालना है लड़कों को जिससे कि वो अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकें। जी। और आप अपनी पेंशन से कुछ लोगों की मदद करते हैं। जी हाँ। यह विचार आपको कहाँ से है? खास करके आप दृष्टिहीन जब हम लोगों की मदद करते हो। जब हम 70 वर्ष के हो गए जी, तो हम एक आध्यात्मिक पुस्तक पढ़े, अचानक पत्रिका मिल गई जिसमें लिखा गया था कि 70 वर्ष के पहले अपने आमदनी को आप अपने परिवार पर खर्च कीजिए। 90% आमदनी अपने परिवार पर खर्च कीजिए, 10% आमदनी को बचाइए या जहाँ खर्च करें। उसी विचार ने हमको कहा कि भाई हमको जब 90% अब नहीं करेंगे, उसको 10% हम समाज में खर्च करेंगे। तो समाज का सबसे बड़ा कमज़ोर व्यक्ति अंधा होता है। जी हाँ। और उस अंधे में भी हमने देखा कि वैसा अंधा होना चाहिए जो उसके पास कोई खराब गुण न हो। जी जी, जैसे शराब पीना। जी, उसको भोजन को ललायत हो, ना कि नशा की ओर। हाँ ना कि नशा। हाँ, हम पैसा देंगे, 500 रुपये देते हैं, कौन सी उसके लिए चीज़ है तो वो अपने भोजन पर लगावे। जी जी, अपने अनिवार्य आवश्यकता पर लगावे।
विलासिता के वस्तुओं पर न लगावे। जी। ऐसे ऐसे अंधे मिले हैं जहाँ की समाज के प्रताड़ित लोग हैं, दिन भर पूंजीपति उनको काम कराए और आज जब वो कमज़ोर हो गए तो अंधे हो गए तो उनको छोड़ दिया। तो उन्हीं लोगों की हम सहायता करते हैं। बहुत ही अच्छा विचार है आपका। क्या आपको इससे कभी आर्थिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा? कठिनाई के कारण ही हम इस स्थिति में आए हैं। जी। आर्थिक स्थिति के कारण ही मैं इस स्थिति में आया हूँ कि आप हमारे सामने कुछ कह रहे हैं, मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ। जी। और उसका एकमात्र उत्तर हम आपको दे दिए हैं कि कर्तव्य कभी धोखा नहीं देता, सूद के साथ वापस आता है। जो युवक शिक्षक बनना चाहते हैं, ये आज के सभी युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? शिक्षक बने, अपने कर्तव्य को पूरा करें, समय से विद्यालय जाएं, समय से पाठ्यक्रम करें। विद्यालय जाने से पहले जो बच्चों को आप कुछ देना चाहते हैं उसके विषय में आप 8 बार उसका अध्ययन करिए। 8 बार अध्ययन माने बच्चों से अधिक पढ़ करके आपको अपने विद्यालय में जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना विचार हमसे साझा किया, इससे समाज में बहुत अच्छा संदेश जाएगा। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भी धन्यवाद दे रहा हूँ, आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि हमसे और आप इस प्रकार के ऐसे कार्य करावें जिससे कि पुनः आप हमारे पास आकर के इस विचार को आगे बढ़ाने का सहयोग करें। धन्यवाद।